द्विसप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, यह अग्नि जहां यज्ञ होता है वहां जाकर विराजमान होता है और जो मानव इस अग्नि की एकाग्रता से पूजा करता है वही इसकी भक्ति एवं सेवा कर सकता है। भावार्थ, होम करने वाला पहले इस तीखे किरण वाले अग्नि के पास जाकर बैठता है, तब उस रुद्र रूप अग्नि को वेदी में स्थापित करने की कामना से उसे अपनी स्तुतियों से प्रज्वलित करता है। इस प्रकार भक्ति से कार्य करने वाला ही उस अग्नि की मैत्री प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, अन्न को उत्पन्न करने वाला अग्नि जब अपनी ज्वालाओं को फैलाकर अंतरिक्ष में जाकर बादलों को मारकर धरती पर पानी बरसाता है, तब इस अग्नि की बिजली के रूप में उछल-कूद देखकर लोग इसकी बड़ाई करते हैं, इसकी कोई निंदा नहीं करता, इसके विपरीत लोग इसकी स्तुति करते हैं। भावार्थ, इस अग्नि का रथ बहुत विस्तृत एवं चमकीला है। जब यह अपने रथ पर चढ़कर बादलों में संचार करने लगता है, तब इसके रथ में बिजली रूप चमकीले लगाम दूर से दिखाई देने लगते हैं। तब सातों लोक इस अग्नि से पानी दुहते हैं, अर्थात सातों लोकों को यह अग्नि जल प्रदान करता है। तब अन्य लोग भी सब जगह बैठकर ऊंचे स्वर से इसकी स्तुति करते हैं। भावार्थ, धुएं की अवस्था में कृष्ण वर्ण वाला, थोड़ा जलने पर लाल वर्ण वाला तथा अत्यंत प्रज्वलित होने पर अत्यंत शुभ्र वर्ण वाला यह अग्नि अपनी ज्वालाओं सहित यज्ञ में जाता है। वहां अध्वर्यु आदि इस अग्नि को सब ओर से घृत से सींचते हैं। तब 10 अंगुलियों से सिंचित होकर यह अग्नि बादलों में जाकर अपनी किरणों से उसे मार गिराता है तथा पानी बरसाता है। भावार्थ, इस अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर ही चलती हैं, उसकी ज्वालाएं चारों ओर व्याप्त होती हैं। वह पानी के द्वारों को खोल देता है, तब उसकी सभी ऋत्विज स्तुति करते हैं। भावार्थ, जब अवर्षा से कुएं भी सूख जाते हैं, तब लोग इस अग्नि की स्तुति करते हैं। तब यह अग्नि अपनी किरणों को फैलाता है तथा तब अग्नि से प्रेरित होकर बादल पानी से भरे होने के कारण धरती पर झुक जाते हैं और तब से खूब बरस कर मीठे-मीठे पानी से तालाबों को भर देते हैं। भावार्थ, पानी के बरसने पर जब सारे कुएं एवं तालाब भर जाते हैं, तब गायें पानी के लिए उन तालाबों के पास जाती हैं और पानी पीकर तथा हरी घास खाकर वे पुष्ट होती हैं। इस प्रकार जिस देश में ये गायें पुष्ट होती हैं, वहां की भूमि उपजाऊ होकर वह देश धन धान्य से समृद्ध होता है तथा वहां के निवासी भी सोने आदि धनों से बड़े संपन्न होते हैं। परंतु यह बात यज्ञमय देश में ही हो सकती है। भावार्थ, यज्ञों को करने से धरती में भी शक्ति उत्पन्न होती है और तब वह वर्षा जल को सोखकर बड़ी उपजाऊ बनती है। जितने अधिक यज्ञ किए जाएंगे उतने अधिक जल सोखने की शक्ति इस भूमि में बढ़ेगी। इस प्रकार उपजाऊ होने पर बहुत धान्य एवं चारा उत्पन्न होगा। तब सभी गायें आपस में मिलकर उस देश में चरेंगी तथा पुष्ट होंगी। भावार्थ, इस अग्नि के मुंह में जो भी डाला जाता है वह सूक्ष्म होकर अंतरिक्ष में जाता है। तब वहां इस अग्नि की किरणों का संयोग सूर्य की किरणों के साथ होता है, जो बादलों के दोहन करने उन्हें बरसाने में कारण बनता है। इस प्रकार सूर्य एवं अग्नि दोनों पानी बरसाकर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। भावार्थ, सब मानवों को चाहिए कि वे सुबह उठकर प्रतिदिन सोम रस का पान करें, क्योंकि वह सोम सब रोगों के लिए अति उत्तम औषध है। भावार्थ, अपने निश्चित स्थान यज्ञ की वेदी में बैठकर अग्नि अपनी ज्वालाओं को व्यापक करता है तथा आकाश को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। त्रिसप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, हे देवों, अश्विनी कुमारों, तुम्हारे हाथ की चाल कहीं भी न रुके, बल्कि सुगम मार्ग से सब ओर जाए। ऐसे वेगवान रथ से तुम हमारे पास आओ तथा अपने संरक्षण से हमारी सदैव रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, तुमने अत्रि ऋषि को संकटों से बचाया। तुम्हारी चाल का वेग ऐसा है कि तुम किस समय कहां रहते हो यह जानना मुश्किल है। भावार्थ, हे देवों, मैं तुम्हें अपना बांधव समझकर ही तुमसे विनती करता हूँ।
अतः तुम अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आओ तथा हमारी रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, तुम सुंदर वचन बोलने वाले की रक्षा करते हो और उसे घर आदि हर प्रकार का सुख प्रदान करते हो। तुम हमारी सदैव रक्षा करो। भावार्थ, हम अग्नि की ज्वालाओं को प्रदीप्त करके हे अश्विनी कुमारों तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमारे यज्ञ में आकर हमें संरक्षण प्रदान करो। भावार्थ, जिस प्रकार वृद्धों को सदा पुरानी बातें ही अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार अश्व देवों को प्राचीन स्तुतियां अच्छी लगती हैं। जो इनकी उपासना करता है उसके साथ ये अपने भाई की भांति आचरण करते हैं। भावार्थ, इन अश्व देवों का रथ सब ओर गमन करने वाला है। उनके रथ की गति कहीं नहीं रुकती। हे देवों, तुम हमारे निकट आकर हमारी रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, हमारा त्याग मत करो, बल्कि घोड़े गाय आदि समूहों के साथ हमारे पास आओ। जब उषा अपना प्रकाश प्रकट कर चुके तब तुम हमारे पास आकर हमारी रक्षा करो। भावार्थ, जिस प्रकार कोई परशुधारी मानव पेड़ों को सरलता से काट डालता है, उसी प्रकार सूर्य अंधकार का विनाश करता है। हे देवों, तुम काली अर्थात दुष्ट कार्य करने वाले राक्षसों की प्रजाओं को नष्ट करके हमारी रक्षा करो। चतुः सप्तम सुक्तम। भावार्थ, हे मनुष्यों, अन्न की कामना करते हुए तुम इस पूज्य अग्नि की स्तुति करो तथा मैं भी तुम्हारे सुख एवं हित के लिए अग्नि की प्रशंसा तथा स्तुति करता हूँ। भावार्थ, यह अग्नि आहुति रूप में डाले गए हव्य पदार्थों को बहुत सूक्ष्म बनाकर ऊपर द्युलोक में पहुंचाता है तथा उसके द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाकर संपूर्ण जगत का हित करता है। इसी अग्नि की मदद से वीर शत्रुओं को नष्ट करते हैं। भावार्थ, यह अग्नि अपने मित्र की शक्ति को बढ़ाने वाला, अमृत रूप और अंधकार को हटाकर सत्य ज्ञान को दिखाने वाला है। इस अग्नि को प्रसन्न करने के लिए मानव यज्ञ में घी की आहुतियां देते हैं। भावार्थ, हे अग्नि, हमारे भीतर तेरी स्तुति के योग्य बुद्धि स्थिर हो तथा उस उत्तम बुद्धि से प्रेरित होकर हम तेरी अत्यंत श्रेष्ठ स्तुति करें। वह स्तुति हमारे लिए भी सुखकारी तथा अन्न देने वाली हो, साथ ही तुझे भी उन्नत करे। भावार्थ, हे अग्नि, हमें ऐसा बल दे कि हम शत्रुओं को पराजित कर विशाल यश प्राप्त करें और तेरी इंद्र की भांति सेवा करें तथा सत्पुरुषों का पालन करें। इस प्रकार तेरी कृपा से हम उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। भावार्थ, जो ज्ञानी पुरुष उत्तम रीति से अपनी वाणी का पालन करता है, वही पुरुष अपने शरीरस्थ अग्नि को प्रदीप्त करता है। वह कभी दुखी नहीं होता बल्कि शक्तिशाली होता है। मौन पालन करने से मानव की शक्ति बढ़ती है, इस कारण वह कभी दुखी नहीं होता। भावार्थ, ज्ञानी वीर के यज्ञ में ज्ञानी ब्राह्मणों को दान में घोड़े दिए जाते हैं। भावार्थ, घोड़े शीघ्रगामी, बलवान तथा रथ के स्वामी को उसके लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाले हों। ज्ञानी ब्राह्मण को अधिक से अधिक घोड़ों का दान किया जाए। पंचसप्ततितम सुक्तम। भावार्थ, जिस प्रकार कुशल रथी श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जोतकर उस पर विद्वानों के साथ बैठते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि भी यज्ञ का संपादन श्रेष्ठ रीति से करता हुआ उस यज्ञ में श्रेष्ठ विद्वानों के साथ विराजमान हो। अग्नि स्वयं भी विद्वान एवं श्रेष्ठ धनों का स्वामी है, इसलिए वह दूसरे विद्वानों का आदर करता है तथा उनको संपत्तिमान बनाता है। भावार्थ, यह अग्रणी सदैव सत्य की राह पर चलने वाला तथा सत्य की रक्षा करने वाला होने के कारण पूज्य है। इस प्रकार पूज्य होने के कारण वह नाना प्रकार के अन्नों का स्वामी है और सभी प्रकार की संपत्तियों पर अधिकार करता है। भावार्थ, जिस प्रकार कारीगर रथ की नाभि को नवाकर उसे सुंदर तथा सुगमता से चलने योग्य बना